हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो स्टीम टरबाइन यूनिट 2 टर्बो मशीनरी का क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन 2 में क्या क्या गिवन दिया है, सबसे पहले तो हम उसे नोट करेंगे। गिवन क्या दिया है, फिर वेलोसिटी ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ता है स्टीम टरबाइन के सारे क्वेश्चन को, वो बनाएंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। नाउ हियर स्टीम एट 300 मीटर पर सेकेंड इज सप्लाइड टू अ शाफ्ट टू सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन थ्रू अ नोजल। मीन्स हमें क्या स्टीम वेलोसिटी दिया हुआ है, स्टीम एट 300 मीटर सेकेंड, तो स्टीम वेलोसिटी V1 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द नोजल एंगल इज 25 डिग्री, नोजल एंगल अल्फा 1 25 डिग्री दिया हुआ है। द मीन डायमीटर ऑफ द ब्लेड रोटर इज 100 सेंटीमीटर, मीन डायमीटर ऑफ ब्लेड का दैट इज D इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, 100 centimeter, this means 1 meter. Okay, and it has a speed of 2000 rpm, speed that is n 2000 rpm दिया हुआ है। Find suitable blade angle if there is no axial thrust, if there is no axial thrust then axial thrust is equal to 0. This means Vf1 is equal to Vf2 because axial thrust acted on the blade with the help of Vf1 or Vf2. Okay, now if the blade velocity coefficient is 0.9, blade velocity coefficient that is K is equal to 0.9, this means Vr2 upon Vr1, and steam flow rate is 10 kg per second, is mass flow of steam that is ms या ओमेगा एस इज 10 kg पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले तो आप वेलोसिटी डायग्राम बना लो, क्योंकि इससे आप दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। V1 दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया है, हमारे पास ये भी दिया हुआ है। ठीक है, U1 निकालना है, तो हमें सबसे पहले तो U निकालना है। ठीक है, तो U कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, एन दिया है 2000 आरपीएम, तो एन की वैल्यू 2000 आरपीएम जब आप पुट करोगे तब आपका यू जो आएगा, सॉरी पाई डी एन ना, इट्स रॉन्ग, इट्स पाई, एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर्मूला, मुझे ओमेगा का फॉर्मूला बार बार याद आ रहा है। सो वेलोसिटी यू इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट की, डी कितना है हमारा 1 मीटर, एन कितना है 2000 आरपीएम अपॉन 60, तो आपका जो यू का वैल्यू आएगा वो यू का वैल्यू आपका आएगा 105 मीटर पर सेकेंड। अब इससे पहले जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था उसमें हमने वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए ग्राफिकल मेथड से बनाया था, इसे एनालिटिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ अब देखो हमारे पास U है वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के लिए, V है, अल्फा 1 है। हम चाहे इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व कर लें, हमें वहाँ बीटा 1 बीटा 2 डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये नहीं बताया है कि आपका ब्लेड सिमेट्रिकल है या नहीं। ओके, तो क्या हुआ, फिर भी आप वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आप बना सकते हैं, बट हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने फ्री हैंड वेलोसिटी डायग्राम बना लिया है। ये यू है हमारा, दिस इज V1 एंड दिस इज VR2 R1, इसका परपेंडिकुलर डेट इज VF1, बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 पे ये राउंड हुआ था ना, यहाँ से बीटा 2 पे VR2, यहाँ से V2 अल्फा 2, इसका परपेंडिकुलर VF2। ए से सी तक का डिस्टेंस को VW1 बोलते हैं, एफ से ए तक का डिस्टेंस को VW2 बोलते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, इफ द ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट इज 9, स्टीम फ्लो रेट इज ना, फाइंड द पावर डेवलप। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला वर्क डन इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। देयरफॉर पावर का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज, तो हमारा जो पावर डेवलप का फॉर्मूला है दैट इज यू VW1 प्लस VW2 इंटू ओमेगा एस अपॉन 1000। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वर्क डन कौन सा फोर्स इसमें एक्ट करे जो वर्क होता है, यहाँ पे हमें एक्सियल थ्रस्ट 0 दिया है, इसमें कौन सा थ्रस्ट, दैट इज टेंजेंशियल थ्रस्ट। यहाँ पे टेंजेंशियल जो थ्रस्ट है वो काम करता है ब्लेड को वर्क कराने में। तो यहाँ PT, हम P2 इंटू यू हमने पढ़ा था पावर के लिए फॉर्मूला, तो PT इज इक्वल टू क्या होता है, PT होता है हमारा ओमेगा एस डेल VW।
तो ओमेगा एस डेल वी डब्ल्यू में हमने यू का मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया, इन किलोवाट में हमारा आ जाएगा पावर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ओमेगा एस दिया हुआ है, यू हमने अभी जस्ट निकाला, VW1 और VW2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में ब्लेड के बीटा 1 और बीटा 2 भी फाइंड करना है, ब्लेड एंगल भी। तो सबसे पहले VW1 का फॉर्मूला क्या होता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, VW1 का फॉर्मूला होता है हमारा V1 cos अल्फा 1। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC में VW1 यही है ना, VW1 V1 cos अल्फा 1 हो जाएगा। देयरफॉर V1 हमारा दिया हुआ है 300, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है V1 300, सो 300 इंटू कॉस अल्फा 1, डेट इज अल्फा कितना है 25 डिग्री। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 271.89 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड वन, अब देखो, अब आपका ये पूरा हो गया। अब आप हमको चाहिए फॉर एग्जांपल, अब हमें BC चाहिए, तो BC कितना हो जाएगा, BC निकाल लेते हैं। BC हमारा VW1 अपॉन माइनस यू, VW1 माइनस यू करें, VW1 271.89 माइनस यू हमारा आया था 105, तो हमारा कितना आ गया BC, दैट इज 166.89 मीटर पर सेकेंड। यह आगे काम आएगा कहाँ पे, बीटा ब्लेड एंगल निकालने में। ओके, तो इतना आ गया। ना VW1 तो हमने निकाल लिया, VW2 चाहिए था। VW2 का फॉर्मूला होता है VR2 cos बीटा 2, ठीक है, माइनस यू, ये हमारा होता है VW2 का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, तो क्या करें, अपने को यू तो है अपने पास, ओके, बीटा की वैल्यू नहीं है, बीटा 2 की वैल्यू नहीं है, और VR2 नहीं है हमारे पास, कैसे निकाल लें। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, अपन VR2 कैसे निकाल सकते हैं उसे देखते हैं। VR2 के का फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ है, VR2 अपॉन VR1, दैट इज 0.9, के की वैल्यू गिवन दिया है हमारा, तो VR2 इज इक्वल टू 0.9 इंटू VR1, ऐसे VR2 निकल जाएगा। ठीक है, अब VR1 हमारा कैसे निकलेगा, VR1 का लिए फॉर्मूला हो जाएगा VR1 इज इक्वल टू VF1 का होल स्क्वायर प्लस BE का होल स्क्वायर। इन द फिगर देखते हैं हम, ये देखें, ये फिगर है, हमें VR1 कहाँ है, ये VR1, ठीक है, ये चाहिए, तो इसके लिए दिस प्लस दिस, इंट्रेंगल BDC DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, तो इससे VR1 निकल जाएगा पाइथागोरस लगा के, सिंपल है, आप पाइथागोरस तो जानते ही होंगे। तो वैल्यू पुट करें तो VR1 इज इक्वल टू रूट ऑफ VF1 हमारा कितना है दिया हुआ है, या फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक VF1 हमारा अभी हमने निकाला था शायद, VF1 नहीं, VF1 हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, VF1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो VF1 कैलकुलेट अगर हम करें, इसे अभी मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, VF1 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए VF1 इज इक्वल टू VF2, ठीक है, क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट तो 0 बता रहा है, तो VF1 इज इक्वल टू VF2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर VF2 इज इक्वल टू VF1 अकॉर्डिंग टू फिगर, दिस इज V1 स्क्वायर माइनस VW1 का स्क्वायर। फिगर से देखना, आइए देखते हैं फिगर में क्या बोल रहा है, VF2 VF1, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर VF1 चाहिए अपने को। ठीक है, तो V1 दिस, ठीक है, दिस अपॉन VW1 इन ट्रायंगल ADC, ओके, इन ट्रायंगल ADC VW1 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर इज इक्वल टू VF1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस निकालोगे तो आपका VF1 की वैल्यू आ जाएगी ना, सिंपल, हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। तो V1 हमारा दिया हुआ है 300 स्क्वायर माइनस VW1 हमने अभी जस्ट निकाला था 271.89 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा VF1 या VF2 हमारा कितना आ रहा है
126.79 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो VR1 के लिए हमें VF1 मिल गया, तो पुट कर दे 126.79 का होल स्क्वायर प्लस BE। हमने जस्ट अभी BE निकाला था। BE मतलब दैट इज यहाँ पे BC है, BC हमने निकाला था 166.89, 166.89। एक्चुअली दिस इज BC। ओके, ये हमारा क्या है, BC है। तो BC हमारा कितना है 166.89 का होल स्क्वायर। तो VR1 आप इसे सॉल्व करना, तो आपका VR1 जो आएगा वो आएगा 209.59 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा VR1 आ गया। ठीक है, नाउ VR2 के लिए VR1 की वैल्यू पुट करें, तो VR2 इज इक्वल टू 0.9 ऑफ 209.59। तो इससे VR2 आपका जो आएगा वो आए, कितना आ जाएगा VR2, दैट इज 34, नॉट VR2 से मल्टीप्लाई करें आप, ये आपका आएगा 18, ठीक है, 188.63 मीटर पर सेकेंड, ये आपका VR2। तो हमें इसके लिए VR2 मिल गया, VR2 मिल गया। अब हमें β2 चाहिए। हमारे पास VR2 मिल गया, U हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। तो बीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिगर tan β1 इज इक्वल टू VF1 अपॉन BC। अकॉर्डिंग टू फिगर tan β1, according to this B in triangle BDC, β1 tan β1 is equal to VF1 upon BC। ओके, therefore VF1 हमने अभी जस्ट निकाला, कितना निकला था हमारा 126.79 अपॉन BC। BC कितना है, BC है हमारा डेट इज BC हमने कितना लिखा था 166.89। तो इससे आपका β1 जो आएगा वो आ जाएगा 37.22 डिग्री। ओके, ये तो इससे हमारा β1 आ गया। अब बीटा टू कैसे निकलेगा, तो β2 के लिए हम फार्मूला साइन β2 इज इक्वल टू VF2 अपॉन VR2, साइन β2। ठीक है, साइन β2 चाहिए, साइन β2 इन ट्रायंगल BFE में साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, VF2 अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल दिस V साइन β2 इतना, VF2 कितना है, जो VF1 है हमारा 126.79 अपॉन VR2 हमारा आया है 188.63। तो इससे हमारा β2 की वैल्यू आ जाएगी, ये इसे सॉल्व करेंगे तो 0.672 आएगा, और β2 आपकी आ जाएगी 42.23 डिग्री। ओके, तो ये 3 पार्ट हमें मिला। अब हमें जो जो चाहिए उसे पुट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आप देखो यहाँ पे गौर से देखो, हमें क्या चाहिए, cos β2 चाहिए। ठीक है, β2 की वैल्यू आ गई, तो आई थिंक हम यहाँ पे β2 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख के चलें, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो जो वैल्यू है β2 की वैल्यू, VR2 की वैल्यू, U की वैल्यू पुट करते हैं और जिससे VW2 निकालते हैं। तो VW2 इज इक्वल टू VR2, इट इज़ 188.63 कॉस β2 42.23 डिग्री माइनस U कितना दिया था हमारा क्वेश्चन में, U है हमारा 105। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो VW2 हमारा आएगा 34.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब पावर के फॉर्मूले में हम पुट कर दें, पावर का क्या क्या जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था पावर का, यहाँ पे हमारा पावर इज इक्वल टू U, VW1 मिल गया प्लस VW2 मिल गया, ओमेगा एस दिया हुआ है, U दिया हुआ है अपॉन 1000। तो आइए पुट करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो पावर डेवलप्ड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पावर इजिकल टू यू कितना दिया हुआ है 105, VW1 कितना आया था हमारा, VW1 हमारा आया था 271.89 प्लस VW2 34.6 इंटू ओमेगा एस मास फ्लो रेट दिया है हमारा ओमेगा एस दैट इज 10 kg। ठीक है, तो 10 kg मीन्स 10 अपॉन 1000।
ठीक है। देयरफॉर पावर जो आएगा 321.89 किलो वाट। तो ऐसे एनालिटिकल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद हम लोग रिएक्शन टर्बाइन्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म हो गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।